हेलो दोस्तों, क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? सोचो सोचो। नहीं, अरे यार चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। बहुत इजी है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर आपका बेस गिवन है 4, परपेंडिकुलर गिवन है 3 एंड इसका हाइपोटेनस हमें गिवन है 5। और जो क्वेश्चन में क्या गिवन है वो एक सेमी सर्कल है जो इसके परपेंडिकुलर बेस दोनों को टच कर रहा है। इट मींस दोनों ही बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही इसके टेंजेंट बने हुए हैं। ठीक है, हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है, इट मींस सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। अगर आप लोगों को सिमिलर ट्रायंगल क्लास 10th का टॉपिक है, सिमिलर ट्रायंगल बहुत अच्छे से पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। तो करते हैं जरा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसके सेंटर को इसके टेंजेंट पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सिर्फ हमने AB साइड से भी, AB साइड पर भी और नीचे BC पर भी आपका ज्वाइन कर दिया। और आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी सर्कल में अगर टेंजेंट की टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से हम मिला दें तो वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। डेफिनेटली आप लोगों को जरूर पता होगा। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, सेम ये एंगल भी मेरा 90 डिग्री होगा। क्लियर है? अब हम लोग इसकी मेन एंगल पे आते हैं। जो एंगल आपका B है वो 90 डिग्री है। इन दोनों टेंजेंट पॉइंट को हम नेम दे देते हैं M एंड N ताकि बोलने में इजी हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा, क्योंकि हमने सेंटर को सर्कमफेरेंस पे मिलाया है तो ये मेरे पास में रेडियस होगी OM, सेम ये मेरे पास में रेडियस होगी ON। ठीक, अब क्योंकि मेन एंगल जो एंगल B है सेम एंगल N होगा, सेम एंगल M होगा, ये तीनों ही हमारे 90 डिग्री है। तो श्योरली ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ON एंड B ये एक स्क्वायर होगा। ठीक है, अब स्क्वायर है तो ये भी साइड आपकी R हो जाना है और ये भी R हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि पूरी साइड आपको 3 गिवन है तो आप देख पा रहे होंगे अगर मैं AM की बात करता हूं तो वो मेरे पास 3 - R हो जाएगा और मैं अगर NC की बात करता हूं तो वो मेरे पास 4 - R हो जाएगा। यहां तक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होता है। हमने अभी जो रिमेनिंग साइड्स बच रही थी, हमने अभी जो रिमेनिंग साइड्स थी वो हमने फाइंड कर ली है। अभी एंगल की, इसमें एंगल की बात करते हैं। अब आप लोगों ने क्लास 9 में पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आप देख सकते हैं कि भाई अगर मैं इन दो लाइन की बात करता हूं, ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई, इट मींस OM और BC आपकी लाइन हो गई है, तो इनको एक ट्रांसवर्सल ये जो आपका हाइपोटेनियस है वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो मेरे पास में ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। सो मेरे ये एंगल 1 इक्वल होगा इस एंगल 1 के। ठीक है, और अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूं ना, ये वर्टिकल लाइन, ठीक, कौन कौन सी, AB एंड ON, तो इनको भी हाइपोटेनियस हमारा ट्रांसवर्सल की फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। तो मेरे ये एंगल जो आपका यहाँ एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये एंगल आपको शायद यहाँ मिल जाएगा जिसको मैं नेम दे देता हूं θ2 और ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल θ2 के इक्वल होगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, क्योंकि फिगर मेरा बहुत कंजेस्टेड हो गया तो आप लोगों के लिए इजीली समझने के लिए इजीएस्ट फॉर्म में ड्रॉ कर देता हूं। जो मेरे पास में फिगर बन रहा है वो ये फिगर बन रहा है। इट मींस AOC M एंड N, जहां पे एंगल M और एंगल N 90 डिग्री है। AM मेरे पास 3 - R हो जाना है और ये जो आपका NC है वो 4 - R से ये R रहेगा, ये R रहेगा। अब इस 5 से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी इस जो AC लाइन देखे थे अभी उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मैंने क्या पता किया कि एंगल θ1 इक्वल है यहाँ एंगल θ1 के। ठीक है, एंड एंगल θ2 ये इक्वल होगा एंगल θ2 के। आप लोग अच्छे से जानते होंगे अगर दो ट्रायंगल्स में सभी एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके अंदर BPT हम लोग यूज कर सकते हैं। इट मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है,
तो यूजिंग ऑफ बीपीटी आप अच्छे से जानते होंगे, आप लोगों ने 10th अच्छे से किया होगा, ठीक। तो बीपीटी होती है अगर इसकी सिमिलर ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, AM डिवाइडेड बाय MO, ये इक्वल होगा ON एंड डिवाइडेड बाय NC, ठीक। यहां पे हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AM मतलब 3 माइनस R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू R अपॉन में 4 माइनस R, ठीक है। ON आपकी R होगी और NC आपकी 4 माइनस R। इस अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस R एंड मल्टीप्लाई 4 माइनस R इज इक्वल टू R स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों ब्रैकेट्स की, तो 12 माइनस 3R माइनस 4R माइनस R स्क्वायर सॉरी प्लस R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। हम R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो 12 माइनस 7R इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 7R की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो वो होना है आपका 12 माइनस से माइनस, आप इससे माइनस यहां से हम काट सकते हैं, देन R की वैल्यू मुझे मिल जाता है 12/7। हमने यहां से जो सर्कल है, इतनी सेम सर्कल है, उसकी रेडियस फाइंड कर ली है। अब आपने रेडियस फाइंड कर लिया तो आप इजीली यहां पे इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास में हो जाता है, होता है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं तो आर की वैल्यू पुट यहां पे करते हैं। चलिए आर की वैल्यू पुट करते हैं तो पाई आर स्क्वायर मतलब 12/7 रेज़ टू पावर 2। यहां पे आंसर को पाई में ही फाइंड कर लेते हैं तो 1/2 पाई एंड 144 डिवाइडेड बाय 49। क्लियर है, यहां से 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाना है आपका 72, है ना। 2 7 जा एंड 2 2 जा, तो मुझे वैल्यूज मिल जाती है 72 डिवाइडेड बाय 49 पाई यूनिट स्क्वायर। तो दोस्तों यहां पर हमने इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लिया है जो कि आया है 72/44 पाई यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार मिलते रहे। थैंक यू सो मच।